दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे सोशल फोबिया भी कहा जाता है और काफ़ी लोगों में ये चीज़ देखी जाती है। हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ के बारे में, ये क्यों होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में, ये कैसे प्रेजेंट करता है और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सोशल एंजाइटी होती क्या है? इट्स बेसिकली अ फियर, बट फियर ऑफ व्हाट? Fear of being judged, fear of being humiliated, fear of being embarrassed in front of people in social gatherings, लोगों के सामने। तो जिस इंसान को सोशल एंजाइटी होगी उसको लोगों से मिलने में डर होगा। ऐसी सिचुएशन में उसको फियर महसूस होगा कि जहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक या दो तीन नहीं लेकिन 4-5 या उससे ज़्यादा जब लोग होते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को जिसको ये डिसऑर्डर है उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब डर क्यों लगता है? उसको ये लगता है कि उस पर्टिकुलर सिनारियो में जितने भी लोग होंगे उसको जज करेंगे, नेगेटिवली जज करेंगे, उसके लिए उनके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। वो उसकी वजह से ह्यूमिलेटेड फील करेगा, वो उसकी वजह से एम्बेरेस्ड होगा, लोग उसको देखेंगे, कमेंट पास करेंगे। अब उनके माइंड में कैसी चीज़ें चलती है कि किस टाइप के कमेंट पास कर सकते हैं या फिर वो उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो ज़्यादातर जैसे मैंने कहा नेगेटिव थिंकिंग होती है। ये तो कैसे दिख रहा है, ये तो भोंदू सा दिख रहा है, ये तो बेवकूफ़ सा दिख रहा है, ये बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसका प्रेजेंटेशन तो देखो कितना ख़राब है। इस टाइप के कमेंट उसको लगता है, पेशेंट को लगता है कि लोग ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में कमेंट पास कर रहे हैं। तो इस डर की वजह से, इस ह्यूमिलिएशन से दूर रहने के लिए जो पेशेंट है ऐसी सिचुएशन को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं या बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। तो इसी को कहते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टिपिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज जनरलाइज्ड सोशल एंजाइटी एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस रिलेटेड सोशल एंजाइटी। अब दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज्ड सोशल एंजाइटी में क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी सोशल सिचुएशन होगी कि जहाँ इंसान को डर लगेगा, डिस्कम्फर्ट होगा, अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाएगा। किसी नए इंसान को मिलने जाना है, डिस्कम्फर्ट, अवॉइडेंस। डॉक्टर को दिखाने जाना है, डिस्कम्फर्ट, अवॉइडेंस। फैमिली को मिलने जाना है, गेट टुगेदर है, पार्टी है, मीटिंग है, कुछ भी है, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो 2 या 5 मिनट में वहाँ से छूमंतर हो जाएंगे। तो कोई भी सिचुएशन हो कि जहाँ सोशल गैदरिंग हो, कि जहाँ बहुत सारे लोग हों, ऐसी हर कोई सिचुएशन में अगर एंजाइटी डेवलप होती है तो वो होता है जनरलाइज्ड सोशल एंजाइटी। एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस रिलेटेड सोशल एंजाइटी। ऐसे पेशेंट को सिर्फ उसी सिचुएशन में एंजाइटी फील होगी कि जहाँ उनको परफॉर्म करना है। जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन है, उन्होंने पार्ट लिया है, अगर उनको गाना गाना है बहुत सारे लोगों के सामने तो उनको एंजाइटी होगी। डांस कंपटीशन है तो उनको एंजाइटी होगी। ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ वो पर्टिकुलर इंसान सेंटर ऑफ अटेंशन है, इवन अगर उनकी बर्थडे पार्टी है, मतलब सब लोगों का उन पे ध्यान है, उनको केक कट करना, उनको लगता है सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं ठीक से केक तो कट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे से ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अगर किसी को पब्लिक अपीयरेंस है, स्पीच देनी है, टॉक देनी है और उनको ये लगता है कि मुझे माइक के सामने खड़ा होना पड़ेगा, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा या नहीं, अगर नहीं बोल पाया, अगर मैंने फंबल कर दिया तो लोग मेरे पर हंसना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ सोशल एंजाइटी सरफेस पे आ सकती है? पब्लिक स्पीकिंग बहुत कॉमनली देखा जाता है। इवन मैं बहुत बार टॉक देने जाता हूँ तो मैं भी नर्वस होता हूँ, मुझे भी एंजाइटी होती है। हाँ, लेकिन मैं उतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं करता कि जहाँ मेरी स्पीच पे प्रॉब्लम क्रिएट आ जाए कि मैं ठीक से बोल ना पाऊँ, या फिर उतना भी नहीं करता कि मैं अवॉइड करना स्टार्ट कर दूँ। ईटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल होता है ना, पार्टीज़ वगैरह होती है या फिर लंच होता है, डिनर होता है ऑफिस में, कि जहाँ बहुत सारे लोग हैं, खाना खाना पड़ता है, तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, स्पेशली जो मार्केटिंग वाले हैं, जो सेल्स वाले हैं, उनको सोशल एंजाइटी होगी तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको नए नए लोगों से मिलना होता है, उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, उनके सामने पिच करनी होती है, तो उनको वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, वो जो अपनी प्रोडक्ट में ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। और अगर वो ठीक से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस जॉब को कंटिन्यू करना। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पार्टीज़ में दिक्कत होती है, मीटिंग्स में प्रॉब्लम होती है, इवन मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ सोशल एंजाइटी इजीली देखी जाती है। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल एंजाइटी होती क्यों है, कैसे लोगों को होती है, उसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं। नंबर 1, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन।
बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है और वो सोशल एंजाइटी लेके आता है, सोशल एंजाइटी डायग्नोसिस होता है, और जब हम उसकी फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं तो ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा जाता है कि जहाँ कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होता है जिसको सोशल एंजाइटी हुई होती है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया एक्सपीरियंस किया होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन इज ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा वेरी कॉमन। बचपन में स्कूल में अगर उनकी बुलिंग होती है, जो बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं या उनके पीयर ग्रुप होते हैं, अगर उनका मजाक बनाया होता है तो तभी उनके माइंड में ये चीज़ छप जाती है कि लोग मेरा मजाक बनाते हैं, लोग मुझे भोंदू समझते हैं, लोग मुझे बुद्धू समझते हैं, आगे चल के भी ऐसा ही रहेगा। तो उनकी पूरी लाइफ इस थॉट प्रोसेस में निकल जाती है कि लोग उसके बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे, एक नेगेटिव सेल्फ इमेज खुद के बारे में वो लोग बना लेते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज़ फॉल्टी पेरेंटिंग। पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने चाइल्ड से कैसे बात करें। चाइल्ड की सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पेरेंट्स को क्या लगता है कि वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए उनकी हर एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो बहुत केयरफुल होते हैं। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव जब हो जाते हैं तो बच्चे को उस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। तो अपनी लाइफ के छोटे बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं, बच्चा किस पे डिपेंड करता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। वो खुद से कुछ नहीं कर पाता। जब खुद से कुछ नहीं कर पाता तो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जब डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी तो उनकी सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे चल के उनको स्कूलिंग करना है, उनको कॉलेज करनी है, शायद हो सकता है उनको हॉस्टल में रहना पड़े, हो सकता है कि उनको अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन ऐसे हों जो खुद से लेने पड़े। लेकिन जब दूसरों के सामने वो नहीं ले पाएंगे, जब वो दूसरों को देखेंगे कि ये लोग तो डिसीजन ले रहे हैं, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्यों दिक्कत हो रही है, इसको नहीं हो रही है ना, तो क्या होगा, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगी। और सेल्फ एस्टीम डाउन होने की वजह से क्या होगा कि सोशल एंजाइटी निकल के आएगी। फोर्थ कॉज इज पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी होती है जिसे हम कहते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी। अब अवॉइडेंट पर्सनालिटी में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग सोशल सिचुएशन में या लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं। दैट डजेंट मीन कि उनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, दे आर बिल्ट लाइक दैट। इंट्रोवर्ट्स है ना, जिसको लोगों से ज़्यादा मिलने में दिक्कत होती है या ज़्यादा मिंगल करने में दिक्कत होती है, हा ही मस्ती मजाक वगैरह करने से दिक्कत होती है, नए लोगों के बीच में जाने से दिक्कत होती है। दे आर मोर कंफर्टेबल इन देयर ओन कन्फाइंड स्पेस। लेकिन क्या होता है कि ये पहले से ही होता है, दैट्स देयर नेचर, दैट्स देयर पर्सनालिटी। दैट डजेंट मीन कि उनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ they are having this underlying personality, they are more prone to develop social anxiety later on in their life. Now let's talk about the symptoms of social anxiety disorder. The most common symptom is avoidance. अवॉइडेंस को आप एक बिहेवियरल पैटर्न भी कह सकते हो कि जहाँ ये पैटर्न डेवलप किया है किसने, जिसको ये सोशल एंजाइटी है। अब उसमें क्या होता है कि जब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान को ये लगता है कि उनको सोशल होना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग गोइंग टू द प्लेसेस। कोई भी प्लेस हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे पार्टी हो, चाहे गेट टुगेदर हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी हो, उस सिचुएशन में जाना अवॉइड करेंगे। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। सेकंड, जस्ट इन केस अगर उनको ज़बरदस्ती जाना ही पड़े, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, जाना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, तो चले तो जाएंगे जैसे तैसे करके। लेकिन जाने के बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट फीलिंग एंशियस, दे विल स्टार्ट फीलिंग नर्वस। उनको क्या होगा, पसीना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, हैंड ट्रेमर्स हो सकते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन में पैनिक अटैक भी आ सकता है। तो ये हो गया डिस्कम्फर्ट व्हेन दे आर इन दैट सोशल सिचुएशन। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, मानो 2 हफ्ते बाद फैमिली फंक्शन है, अब सारे फैमिली वाले इकट्ठा होने वाले हैं घर पे, हर कोई आने वाला है। अब जब ये न्यूज़ उसको मिलती है, उस इंसान को मिलती है, तो वो नर्वस होना स्टार्ट हो जाता है। उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। मतलब इस एंटीसिपेटिंग कि कुछ गलत होने वाला है। गलत तो उनके लिए यही है कि भाई सोशल गैदरिंग उनके लिए गलत ही है कि उस सिचुएशन में तो मैं फंस जाऊंगा, है ना। तो जब उनको ये लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ, लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो 2-3 हफ्ते पहले से ही उनके एंजाइटी के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और इसे ही कहते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। जिन जिन लोगों को ये सोशल एंजाइटी होती है उनमें यूजुअली लो सेल्फ एस्टीम बहुत कॉमनली देखी जाती है। अब ये एक थॉट प्रोसेस है कि जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि लोग उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं। एक्चुअल में लोग उनको नेगेटिवली जज नहीं कर रहे होते हैं, वो खुद को नेगेटिवली जज करते हैं। ये उनकी अपने लिए एक थॉट प्रोसेस है, एक थिंकिंग पैटर्न है कि वही कहीं ना कहीं गलत है। उनको लगता है लोग मुझे बोलेंगे कि ये बुद्धू है, नहीं, उनको खुद से अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो खुद बुद्धू है।
उनको लगता है लोग ये सोचेंगे कि ये तो भोंदू जैसा है। एक्चुअली वो खुद के बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं। तो जब उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन होती है तो उनके थॉट भी उस टाइप से ही बन के आते हैं और उनको वही लगता है कि लोग भी मेरे बारे में बिल्कुल यही सोचते हैं, जबकि फैक्ट इज़ वो खुद के बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया। द मेन ट्रीटमेंट ऑफ सोशल एंजाइटी इज़ थेरेपी। थेरेपी में भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या सिखाया जाता है? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे मैंने कहा ना कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं सोशल सिचुएशन में जाऊँगा, लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि इसको कुछ आता नहीं है, ये इंसान अंडर कॉन्फिडेंट है। लोग ऐसा मेरे बारे में सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है इफ़ आई एम हैविंग सोशल एंजाइटी। बट द फैक्ट इज़ कि क्या ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है या फैक्ट है कि लोग सच में ऐसा मेरे बारे में सोचेंगे। तो जब उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है कि ये फैक्ट है, तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे तो ऐसा लगता था अब तक, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ नॉट अ फैक्ट, दैट्स माई अजम्पशन। सो वो जो अपनी एक थॉट प्रोसेस खुद को लेके एक नेगेटिव सेल्फ इमेज जो बना रखी है, वो रिफ्लेक्ट करती है उनकी थिंकिंग पैटर्न में। सेकंड इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में क्या होता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों के सामने कैसे कॉन्फिडेंट दिखना है, उनको कैसे अप्रोच करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वॉइस टोन कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे अच्छे से किया जाए, कैसे अच्छे से इंटरेक्ट किया जाए। तो वो सब चीज़ें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में एक थेरेपिस्ट है जो आपको सिखाता है। थर्ड इज एक्सपोजर ट्रेनिंग। जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर पेशेंट जिनको सोशल एंजाइटी हो, क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगा। तो एक्सपोजर ट्रेनिंग में क्या होता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिचुएशन को फेस करें, ना कि अवॉइड करें। जितना वो अपने फियर को फेस करेंगे, उतना ही ये जो एंजाइटी है, ये फोबिया है, जो फियर है, उतना ही जल्दी ठीक होगा। एंड लास्ट इज रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी में क्या होता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंसान को जब भी सोशल सिचुएशन में रखा जाए तब वो पैनिक होगा, एंशियस हो जाएगा। उस टाइम पे अगर वो रिलैक्सेशन थेरेपी की जो टेक्निक्स है अच्छे से फॉलो करता है तो तुरंत ही विल बी एबल टू काम हिमसेल्फ और वापस से वो सोशल सिचुएशन में जा पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थेरेपी टेक्निक्स, देयर आर ऑल्सो मेडिसिन्स विच आर गिवन इन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर फॉर फास्टर रिकवरी। मोस्टली दे आर एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ SSRIs और SNRIs। अब ये जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली 2 से 3 महीने तक चलती है। 2 से 3 महीने में हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हम देखते हैं जितने भी पेशेंट हमने ठीक किए हैं, हम देखते हैं 2 से 3 महीने में वो अपने फियर को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है धीरे धीरे चेंज होने लगती है। और जब उनको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि यार मैं अब सोशल सिचुएशन में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन मुझे तो सब नॉर्मल ही लगता है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग मुझे जज करते हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आई एम गेटिंग एम्बेरेस्ड और आई एम बीइंग ह्यूमिलिएटेड, है ना। उस मोमेंट से उनकी थिंकिंग अपने लिए चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ दे आर मोर पॉजिटिव अबाउट देमसेल्व्स। अब उनको अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डिड यू लाइक दिस वीडियो? इफ़ यस, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।